दिख रहा है, सब क्लियर है। हाँ रे चलो ठीक। हेलो 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 प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चे और प्यारी बच्चियाँ, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते होंगे और हमारे लेक्चर को देखकर आप लोग बहुत ही एंजॉय करते होंगे। आपको बेनिफिट मिलता होगा। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो पक्का है कि आपको बेनिफिट ही मिलेगा, लॉस में आप कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़िए, बेफिक्र होकर पढ़िए और आप जिस मकसद को लेकर यहाँ आए हैं उसी मकसद को पूरा करें, उसके अलावा कुछ नहीं करें। समझ में आ रहा है? आप आईआईटी करने के लिए आए हैं तो सिर्फ आईआईटी के बारे में सोचें, उसके अलावा और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचें। सिर्फ ये 2 साल आप सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट रखें, कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पर करें और किसी फालतू चीज़ पर नहीं करें। बच्चे छिछोरे और छिछोरिया पर ध्यान ना दें, छिछोरे और छिछोरिया पर ध्यान ना दें। अगर उस चीज़ पर ध्यान देंगे तो पक्का आपको आईआईटी आपको पीछा छोड़ जाएगा, आपको आईआईटी पीछा छोड़ जाएगा। इसलिए आप लोग बेफिक्र उससे दूर रहें, उससे बहुत ही दूर रहें। आप सिर्फ पढ़ाई करें और कलम कॉपी लेकर मैथ के पेपर को, मैथ अगर पढ़ना है तो कॉपी कलम लेकर डेस्क पर बैठे, टेबल पर बैठे, पेट पर लेट कर नहीं देखें, तब मैथ नहीं सीख पाएगा। मैथ सीखना ना तो मैथ को बनाना होगा, आपको बनाना होगा उसको, तभी आप मैथ सीखिएगा। चले, इसी के साथ हमने क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट लेक्चर आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड कर चुका है। जो आप लोग देखे उसे समझे, तभी जाके आपको आगे लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि उसी के बेस पर क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो चले, जैसा मैंने कल बताया था, एक कंडीशन उठाया था मेरे भाई। चलो रहमान, अपवर्ड पाराबोला या डाउनवर्ड पाराबोला या राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ऐसा ग्राफ के बारे में हमने बताया था। अगर मेरा y में क्वाड्रेटिक और x में लीनियर रहेगा तो वह ग्राफ किस तरह से खुलेगा, वो ग्राफ किस तरह से खुलेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड खुलेगा पक्का। इस्माइल, अगर y में क्वाड्रेटिक रहा आपका ग्राफ क्वेश्चंस, तो x में लीनियर रहा तो आपका ग्राफ कैसा खुलेगा, आपका ग्राफ कैसा खुलेगा। मेरे लैंग्वेज को पकड़े मैं सर, अगर मेरा क्वेश्चन दिया हुआ y में क्वाड्रेटिक्स x में लीनियर तो ग्राफ कैसा खुलेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब खुलेगा, राइटवर्ड शिफ्ट कब खुलेगा, ये हमारा डिसाइड कौन करेगा, ए डिसाइड करेगा। ए अगर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो वह राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अगर ए हमारा निगेटिव होगा तो वह लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इसी में साकिब, अगर x में क्वाड्रेटिक रहा, y में लीनियर रहा, मेरे प्यारे बच्चों, x में क्वाड्रेटिक y में लीनियर रहा, तो आप बताएं वो ग्राफ कैसा खुलेगा, कॉनकेव अपवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड, यही खुलेगा। अब ये अपवर्ड कैसे होगा, डाउनवर्ड कैसे होगा, ये आपका डिसाइड कौन करेगा, ए। कौन डिसाइड करेगा, ए। ये अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। चलें, इसी के साथ साथ हमने बताया था रहमान, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या बताएगा, है नेचर ऑफ रूट्स, वो तो बताए करता, और पहले क्या बताता है, एक्स इंटरसेक्शन पॉइंट। डी आपको क्या बताएगा, एक्स इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या बताएगा, एक्स इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो वह एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, ग्रेटर देन 0 हुआ तो वह एक्स एक्सिस को कितने जगह कट करेगा, 2 जगह कट करेगा।
अगर d इक्वल टू 0 रहा तो वह x एक्सिस को टच करके भागेगा, जिसमें दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर d लेस देन 0 रहा, टच नहीं करेगा। उसी तरह से हम लोगों ने देखा था, एक श्रीधराचार्य बाबा ने फॉर्मूला लाया था। क्या लाया था? एक फॉर्मूला लाया था, जिस फॉर्मूला क्या निकला था, x इक्वल टू क्या निकला था भाई, b प्लस माइनस रूट ओवर b इसका माइनस 4ac अपॉन 2a, यही निकला था। उसी तरह से सम ऑफ रूट्स निकाले थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले थे। सम ऑफ रूट्स कितना आया था बाबू, माइनस b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया था, c अपॉन a। उसी तरह हमने d भी निकाला था, बताया था कि d क्या होगा। d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आया था। अब इसके बाद हमने बात किया था मेकअप भी किया था कि ये इक्वेशन, इसके इक्वेशन के रूट्स और उस इक्वेशन के रूट्स सेम है, मगर इक्वेशन सेम नहीं है। सेम बनाने के लिए उसको क्या किया था, मेकअप किया था। मेकअप में हमने a दिया था, क्या दिया था, a दिया था। वहीं से सम ऑफ रूट्स निकला था और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकला था या नहीं निकला था, निकला था। उसके बाद हम लोग ने इतना सारी चीज़ देखा। अब उसी के बाद में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अगर जैसा हमने एक पहले उठाया कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, तब गारंटी है कि अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तब वह रियल डिस्टिंक्ट होगा। नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में, हाँ या नहीं? ये कब होगा, जब ए बी सी की गारंटी दोगे तब रियल होगा, तब होगा। तो उसमें केस फर्स्ट उठाया था कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल है, तो केस फर्स्ट में उठाए थे कि डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसी तरह ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल ही में, रियल में ही ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल लिए थे। तब क्या हुआ था कि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स विल बी क्या होगा, रेशनल होगा। फिर क्या बताते, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स विल बी कंजुगेट इरेशनल होगा, ये नहीं होगा। कंजुगेट इरेशनल का मतलब भाई कि एक रूट p प्लस रूट q है तो दूसरा रूट्स क्या होगा, p माइनस रूट q होगा। इसकी गारंटी कब, जब ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल होगा तब। रियल तो होना ही चाहिए सबके लिए, रियल तो होना ही चाहिए। अगर फिर क्या बताया था हमने, इतना ही हो गया था, इतना ही लिखा के छोड़ दिया था ना, डी इज परफेक्ट स्क्वायर। चलो आगे लिखोगे, चले आगे लिखेंगे सारे लोग पॉइंट। क्या लिखेंगे, क्या हुआ 4, अगला उसी में पॉइंट लिखना, 4 इंटीग्रल रूट्स, 4 हाँ उसी में 4 इंटीग्रल रूट्स। वह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बना रहे, 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बना रहे 1, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी अपॉन ए एक्स लिखेंगे प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हमने यहाँ से क्या ले लिया है, कॉमन लिया है, तो कॉमन इसके नीचे आ जाएगा इसकी, है ना। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने 1 बताया। देन b by a c by a belongs to integer, also d must be
परफेक्ट स्क्वायर, डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। इंटीग्रल रूट तभी तुम्हें मिलेगा, इंटीग्रल रूट तभी तुम्हें मिलेगा जब b बाई ए और c बाई ए क्या होगा तुम्हारा, इंटीजर। क्या होगा, अगर ये इंटीजर नहीं होगा तो इंटीग्रल रूट नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, डी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो 4, 9, 16, 25, तब इंटीग्रल रूट आपको क्या होगा, इंटीग्रल रूट मिलेगा। समझ में आ रहा है, लिखिए। उसके बाद समझ में आया, ये समझ में आया भाई, चलो लिखो। आपको इंटीग्रल रूट चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो b बाई ए सी बाई ए के b बाई ए और c बाई ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, i का मतलब क्या होता है, इंटीजर। i का मतलब क्या होता है, इंटीजर। ऑल्सो d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, d परफेक्ट स्क्वायर, तभी आपको इंटीग्रल रूट्स मिलेगा। ये सब की गारंटी कब, जब ए बी सी क्या होगा, रेशनल होगा। और क्या होगा, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल होगा। इस सब की गारंटी तब हो गया। बहुत छोटी छोटी पॉइंट है, यही छोटा छोटा पॉइंट आईआईटी बहुत बड़ा बनाएगा, आईआईटी बहुत बड़ा बनाएगा। यही छोटा छोटा पॉइंट से एक क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हर एक बात अगर याद रखते हो, हर एक लॉजिक को समझ कर याद रख लेते हो तो बहुत कोई दिक्कत होने वाला मैथ में नहीं। दम खल्लास, देखो मारो, देखो मारो, आप लोग भी देखिएगा और मारिएगा, नहीं मारिएगा तो बोलिएगा। चले आगे, केस 2। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा, d इक्वल टू 0 हो जाए, d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 मतलब रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। इसकी गारंटी कब, जब ए बी सी क्या होगा, रियल होगा तब। इसकी गारंटी कब, जब ए बी सी बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल। समझ में आ रहा बात। अब जब रूट्स रियल और इक्वल हो गया, मतलब अल्फा बीटा क्या हो गया, बराबर, तो उसके फैक्ट रूट्स आते थे, उसके फैक्टर कैसे लिखते थे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा, हाँ या नहीं, और x माइनस क्या लिखते थे, बीटा, इक्वल टू 0। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, दिमाग में चमक रहा है। अब यहाँ तुम्हारा अल्फा बीटा क्या है, रूट्स इक्वल है, मतलब अल्फा बीटा के जगह पर a x माइनस अल्फा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, इक्वल टू 0, मतलब a इंटू एक्स माइनस अल्फा का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसा, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है या नहीं, स्क्वायर ही ना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या करता है, परफेक्ट स्क्वायर। वो बोलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर, मतलब d इक्वल टू 0, दोनों रूट्स क्या है वहां पर, इक्वल है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रही बात, खोपड़ी में घुस रहा है, अरे घुस रहा है मेरा भाई। चले लिखो, केस 2 लिखो, d इक्वल टू 0, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, मतलब a इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा होता है या नहीं होता, एक्स से निकलता है अल्फा बीटा, इक्वल टू 0 मतलब दोनों रूट्स इक्वल है, मतलब बीटा की जगह पर अल्फा बना दो या अल्फा की जगह पर बीटा बना दो। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या करता है, परफेक्ट स्क्वायर परफॉर्म करने लगता है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन को शॉर्ट में उसी आगे करें। केस थर्ड, इस सब की गारंटी कब? जब ए बी सी रियल। ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, पापा की परी और पापा के अम्मी का लाडला, अम्मी का लाडला, पापा की परी और अम्मी का लाडला, ये सब याद रखना यार, है? हो गया? आगे करें केस? समझ में आ रहा है? समझें और लिखें, और आराम से लिखें और ध्यान दे दे के लिखें कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो आपको YouTube पर ये सब कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। YouTube पर कंटेंट आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस करवाएंगे। डायरेक्ट समझिए, ओ भाई से बोलो तो कस के चले। काम कोटा से, अरे कोटा से कम हम लोग हैं। चल हो गया, हो गया मेरे प्यारे भाई, हो गया ना? चले आगे केस नंबर थर्ड, और इसमें कुछ नहीं। केस नंबर थर्ड क्या है मेरा भाई? केस नंबर थर्ड जो है मेरे प्यारे बच्चियां, डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो। जब डी लेस देन जीरो होगा तो इसका रूट्स विल बी नॉन रियल, नॉन रियल। और इसको बोला जाए तो रूट्स विल बी, रूट्स विल बी इमेजिनरी। और इसका सबसे सटीक जवाब अगर बोला जाए, आईआईटी जो पूछता है वो सबसे सटीक जवाब, जिसके लिए बड़ा स्टार, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, सबसे अच्छा जवाब होगा रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब रूट डी निगेटिव आ रहा, डी निगेटिव आ रहा मतलब ये बाबा में फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट निगेटिव। रूट के अंदर निगेटिव आना मतलब आयोटा का अंदर होना, मतलब घुसा हुआ, दाखिल होना। तो मतलब एक रूट माइनस बी माइनस आयोटा होगा प्लस आयोटा होगा, एक क्या होगा माइनस बी माइनस आयोटा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसे कहते हैं। कंजुगेट इरेशनल किसे कहते थे? इरेशनल पार्ट का साइन पहले अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा दूसरा में माइनस, समझ में आ रहा है? और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब आयोटा का साइन अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, उसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहेंगे। ठीक, अगले लिखोगे, आगे लिखोगे इफ p प्लस, ध्यान से देखोगे, इफ p प्लस आयोटा q is one of the root, one of the root, then other root will be, other root, then other root will be कितना होगा? p प्लस आयोटा क्यूब है तो अदर रूट क्या होगा? p माइनस आयोटा क्यूब। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, क्यों है? p प्लस आयोटा क्यूब एक रूट है तो दूसरा क्या हो जाएगा p माइनस आयोटा क्यूब। एक रूट ये, एक रूट ये होगा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब समझा, आयोटा का साइन क्या हो जाएगा प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। समझ में आया? समझ में आया? कंजुगेट इरेशनल बोलेंगे तो रेशनल इरेशनल वाला पार्ट अगर प्लस में है तो उसका क्या हो जाएगा माइनस। कंजुगेट इरेशनल नंबर रूट कब मिलेगा?
जब ए बी सी बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल तो होवे करे, और साथ ही साथ क्या होगा, रेशनल। और क्या, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हाँ या नहीं? ये रहेगा तो हमने सबकी गारंटी कब, जब ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। अब देखो एक रूट भाई साहब ये है, एक रूट भाई साहब ये है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट। ए प्लस बी इंटू ए माइनस, क्या फॉर्मूला है, पी स्क्वायर माइनस आइटा क्यू का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? अब जब होगा तो पी स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर। आइटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, हम बता आइटा 1 होगा। आइटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, 1 बोलो, -1। आइटा स्क्वायर इज वैल्यू कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। मतलब -1 और माइनस माइनस क्या कर देगा मेरा भाई, +1। मतलब पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 0 से 0 से कम होगा, बड़ा होगा, 0 से बड़ा रहेगा। 0 से क्या होगा, बड़ा। अब जब बड़ा होगा इक्वलिटी क्यों नहीं लगा, इक्वलिटी क्यों लगा, अगर इक्वलिटी लग गया, अगर दोनों 0 होना पड़ेगा। तो अगर इक्वलिटी लगा तो पी और क्यू दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। पी और बी क्यू बराबर होगा, मतलब डी इक्वल टू, दोनों रूट्स आर इक्वल टू, डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए। तो ये फेल क्या हो गया, ये कहानी खत्म हो गया। अरे एक्सेप्शन है, लॉजिक है, एक्सेप्शन बोलता है। अगर सोचो निगेटिव आएगा इसका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव आएगा, नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। मगर इक्वलिटी लगाते हैं तो इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी कब आएगी, जब दोनों को 0 होना पड़ेगा। और जब दोनों 0 के मतलब दोनों रूट्स क्या हो गया, बराबर हो गया। अब दोनों रूट्स बराबर किस में हो जाता है, डी इक्वल टू 0 में। अब तुम केस क्या लेके चल रहा है, डी लेस देन 0, मतलब रियल रूट्स नहीं, अब मिल क्या जा रहा है, इक्वल रियल रूट्स मिल जा रहा है और इक्वल रूट्स मिल जा रहा है। तो ये क्या हो गया, गलत बात हो गया। तो यहाँ 0 पर क्या इक्वलिटी नहीं लगेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था फॉर्मूला उसका, सी बाई ए। सी बाई ए क्या, ग्रेटर देन 0। सी बाई ए ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा, अगर मान लो सी बाई ए नेगेटिव आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, नेगेटिव, तो नॉन रियल रूट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा, रियल मिल जाएगा। सी बाई ए अगर निगेटिव आ जाए, अब देखो इसमें सी और ए को दोनों क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव चाहिए, तो मतलब दोनों को सेम साइन होना पड़ेगा। अगर दोनों में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों के रूट्स अगर दोनों सेम साइन के नहीं हैं, तो मतलब दोनों सेम साइन के मतलब नहीं है, मतलब क्या होगा, रूट्स रियल नहीं, नॉन रियल नहीं होगा, वो क्या होगा, रियल होगा। अब रियल में कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सी बाई ए अगर पॉजिटिव हुआ तो नॉन रियल होगा, अगर सी बाई ए निगेटिव हो गया मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, निगेटिव, रियल हो जाएगा। तो ये कंफर्म है कि रूट्स विल बी रियल, रूट्स विल बी, क्योंकि सी बाई ए को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आएगा मतलब इमेजिनरी रूट्स होगा, मतलब नॉन रियल होगा। अगर मान लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, नॉन निगेटिव, निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, नॉन पॉजिटिव, रियल हो जाएगा। तो नॉन पॉजिटिव मतलब सब निगेटिव वाला वैल्यू है ना, निगेटिव आ जाए,
तो निगेटिव आते ही रियल रूट्स नॉन रियल तो खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, अब सी बाई ए गौर से सुनो, सी बाई ए मतलब निगेटिव आया। ये निगेटिव कब देगा? जब दोनों रूट्स क्या होंगे? डिफरेंट रहेंगे तभी तो देंगे निगेटिव। अगर दोनों सेम साइन का हुआ पॉजिटिव दे देगा, तो निगेटिव आ पाएगा? पॉजिटिव दे देगा। पॉजिटिव होगा। अगर दोनों सेम साइन ईबी माइनस अब दोनों क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? वन बचेगा। पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ, वन वैल्यू हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा ना? पॉजिटिव आते ही तो वो तो ये वाला केस हो गया, हाँ, वो तो ये वाला केस हो गया। non-real हो तो जाएगा। इसमें से दोनों रूट्स में से एक रूट को क्या होना पड़ेगा? निगेटिव होना पड़ेगा, डिफरेंस होना का, क्योंकि बी बाई ए ग्रेटर देन 0 में दोनों रूट्स के पॉजिटिव होना पड़ रहा था, हाँ या ना? इसमें एक negative, अब एक बी बाई positive। ए में लेस देन 0 हो रहा था, तो ए और बी में दोनों क्या हो रहा था? अपोजिट साइन हो रहा था, तभी तो निगेटिव आ पाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो वही तो बोल रहे हैं, अपोजिट रहेगा तभी तो निगेटिव आ पाएगा। अगर दोनों को सेम हो गया, दोनों रूट्स क्या हो गया? सेम हो गया तो निगेटिव आ पाएगा। अगर मान लो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो वो तो इस केस का हो गया ना। और तुम्हें अगर निगेटिव मिल रहा है तो दोनों रूट को क्या होना पड़ेगा? डिफरेंस। जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निगेटिव हुआ मतलब रूट्स विल बी रियल। अब रियल में कौन होगा? इक्वल वाला होगा या डिस्टिंक्ट वाला होगा? डिस्टेंस वाला। रियल में इक्वल वाला होगा, इक्वल वाला। बोलो बोलो, इक्वल वाला होगा। डिस्टिंक्ट होगा। हाँ सर। एक रूट अल्फा रहेगा तो एक माइनस अल्फा रहेगा, तभी निगेटिव हो पाएगा। निगेटिव होगा कैसे? एक रूट अल्फा रहेगा, दूसरा क्या होगा? माइनस अल्फा, तभी ना हो पाएगा। अगर दोनों डिफरेंट नहीं होगा तो वो तो पॉजिटिव आ जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो इतना लिखे, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आया तो रूट्स विल बी नॉन रियल, रूट्स विल बी नॉन रियल, या रूट्स विल बी इमेजनरी, या रूट्स विल बी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। अगर निगेटिव आया है अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निगेटिव आ रहा है तो रूट्स विल बी रियल। अब रियल में कौन होगा? रियल में डिस्टिंक्ट होगा, इक्वल नहीं हो, क्योंकि इक्वल होगा तो ये वाला केस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा पूरा ना। ये वाला केस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा? आया समझ में? लिखो, मैं सब बंद कर पॉज करेगा। इसके बाद देखेंगे ये सारा लिखा हो गया, तो अब एक नोट करके लिखेंगे। क्या नोट करके लिखेंगे मेरे भाई? अगर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाए? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निगेटिव हो जाए, मतलब सी बाई ए निगेटिव हो जाए, तो रूट्स विल बी नहीं, इसी में रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे? हाँ। अगर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए, तो रूट्स विल बी रियल एंड क्या हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट। समझ में आ रहा है? बात समझ में आया? ओके पर फाइल लिख रहे हैं यार, जगह होगा ना है रे, खाली है। इतना जमीन दे दिया फिर भी हम पढ़ तो रूट्स विल बी क्या होंगे? रियल होंगे और क्या होंगे? डिस्टिंक्ट। अब कैसे होगा? क्योंकि एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट क्या होगा? -2 या 3 4 कुछ भी, तभी निगेटिव आ पाएगा। अपोजिट रहेगा तभी निगेटिव आ पाएगा। तो निगेटिव आने के लिए एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव होगा। ठीक, समझ में आया? तो रूट्स क्या हो जाएगा? अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आएगा मतलब क्या हो गया? रूट्स विल बी इमेजनरी, नॉन रियल या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब एक p प्लस आइटा रूट क्यूब है, आइटा क्यूब है, ये होगा तो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव हो गया
तो समझ जाना कि एक रूट अगर p प्लस आइटा क्यू है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आइटा क्यू। इस आपकी गारंटी कब, जब ए बी सी बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल होगा तब। पहले हम लोग 10th क्लास में क्या पढ़ते थे कि डी निकालते थे और बताते थे कि पॉजिटिव आया तो रूट्स विल बी रियल और डिस्टिंक्ट, डी इक्वल टू 0 आ गया तो रियल और इक्वल, डी लेस देन 0 आ गया तो मतलब इतना में क्या हो गया, खत्म। मगर जो भी पढ़े थे हम लोग वो अधूरा पढ़े थे, वो क्या था, अधूरी कहानी। अधूरा था। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे पूरा असली पढ़ेंगे, रियल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चले इसके आगे अब क्वेश्चंस लिखेंगे। चले अब इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करोगे, समझ में आया मेरे भाई? क्वेश्चंस करें, डिस्कस द nature of roots following equation पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ m इक्वल टू 0, m does not belongs to I, m does not belongs to I। डिस्कस कर ले पहला क्वेश्चन। चले पहला क्वेश्चन क्या बोला, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब आपको बताना इस इक्वेशन की प्रकृति क्या है। तो हम लोग प्रकृति निकालने के लिए, नेचर निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते थे 10th क्लास में, डी निकालते थे। क्या निकालते थे, डी निकालते थे। क्या निकालते थे मेरा भाई, डी निकालते थे। क्या निकालते थे, डी निकालते थे। चले तो यहाँ से वहाँ डी निकालते, कुछ क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों डी निकालना सही नहीं होता, डी निकालना सही नहीं होता, वो कैलकुलेटिव हो जाता, वो मजदूरी करना होता है। वो क्या करना होता है, मजदूरी। मतलब एक आदमी को बोला गया पहाड़ पर चढ़ने के लिए, तो जो एक रास्ता चल आ रहा है उसी रास्ता से क्या कर रहा है, चल रहा है, मजदूरी कर रहा है। समझ में आ रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसमें कोई चेंजिंग ला ही नहीं रहा, मतलब उसका शॉर्ट तरीका सोच ही नहीं रहा, उसका कुछ और भी सॉल्व करने का तरीका सोच ही नहीं रहा, बस एक बता दिया उसी पर क्या कर रहा है, कर रहा है। वो भी पहले मजदूरी वाला काम हम भी करेंगे और एक स्मार्ट तरीका भी करेंगे। समझ में आ रहा है? तो चले पहले मजदूरी वाला काम करते हैं। अब यहाँ बताना डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फर्स्ट मेथड डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर बताना मतलब डी निकालना है, हाँ या नहीं? नेचर बताना मतलब इस क्वेश्चन का नेचर क्या है, रियल है, रियल डिस्टिंक्ट है, रियल ये इक्वल है या रियल नॉन रियल है, इमेजनरी है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ये बताना है। अब इसमें ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है, रियल की कहानी। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, किसकी, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। यहाँ लिख भी लेना ए बी एम बिलोंग्स टू रियल। हमको तो पहले पूरा क्वेश्चन लिखा लेना चाहिए था, ए बी एम बिलोंग्स टू रियल। ठीक, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले डी इक्वल टू, इसका नाम क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। इसका नाम क्या बाबू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। और m does not belongs to integer, m does not belongs to integer। चले मतलब d निकालेंगे तो b स्क्वायर, b कौन है भाई मेरा, इसमें b कौन है मेरा भाई, x के कोफिशिएंट को बोलेंगे माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए किसे कहेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मतलब a इंटू सी कितना भाई, माइनस a इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ m, ये है ना।
सी इसी को बोलते कौन से जो एक्स के बिना एक्स के साथ लिखा हुआ हो। सी डायरेक्ट पूरा उतार दो। अब माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म, तो बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ m। अब इसमें a क्या, अगर a इसमें क्या है नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है। जीरो से बड़ा। अगर a जीरो हो गया तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक बचेगा, a नॉन जीरो है इसमें, ठीक है, लीनियर बन जाएगा। लीनियर बन जाएगा, a नॉन जीरो है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ गौर से देखना, m क्या है इंटीजर नहीं है, m जो होता है मेरा भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ m, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, जीरो से। जहाँ जीरो में इक्वलिटी लगेगा। इक्वलिटी ई क्लोज ब्रैकेट लगेगा, हाँ या नहीं। हाँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जीरो तो होता है, हाँ। मगर यहाँ जीरो पर क्लोज नहीं लगेगा। हाँ हाँ यहाँ पे ओपन लगेगा क्योंकि अगर जीरो हो गया तो m कह रहा है क्या इंटीजर, और जीरो क्या है, इंटीजर। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा, इंटीजर वैल्यू मिल जाएगा। और m यहाँ क्या कह दिया है इंटीजर नहीं है, तो जीरो पर क्या लगा देंगे ओपन, जीरो पे क्या लगा देंगे ओपन। अब यहाँ देखो m का वैल्यू जीरो से 1 के बीच में, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, क्या दोनों स्क्वायर का सम निगेटिव आएगा, नहीं इक्वल टू जीरो होगा, नहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ए बी सी जो नंबर दिया हुआ है ना वो नॉन जीरो है, वो कैसा है नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है मतलब जीरो से क्या है ऊपर ऊपर होगा, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा जीरो से बड़ा, मतलब डी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो होगा। डी ग्रेटर देन जीरो मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस सब की गारंटी कब, जब ए बी सी क्या होगा, इसमें सब रियल है। इस सब की गारंटी कब, जब ए बी सी क्या होगा रियल, मतलब सी पूरा ये और ये क्या होगा रियल। तो मतलब डी ग्रेटर देन जीरो आ गया, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब रूट्स विल भी क्या होगा, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अरे समझ में आया, ये हम लोगों ने मजदूरी किया, ये क्या में किया हम लोग मजदूरी। स्मार्ट तरीका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। स्मार्ट तरीका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालने का तरीका पी लिखते हैं, पी का मतलब क्या मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, समझना क्वाड्रेटिक में पढ़ रहे मतलब पी का मतलब क्या समझ जाना प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। एक बार लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मतलब पी इक्वल टू लिख लेना, ठीक। कभी पी का वैल्यू निकालना हो तो वहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ना समझ जाना, समझ में आ रहा है। अब हमको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स से निकालें, क्या निकालें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या फॉर्मूला मिलेगा सी बाई एस। सी कितना इसमें माइनस ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए है ना बाई ए किसको बोलते एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, कितना है ए और ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या मिलेगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एम जो कहाँ से कहाँ के बीच में घूम रहा है, 0 से 1 के बीच में, मगर माइनस आने के कारण वो कहाँ से कहाँ के बीच में घूमेगा -1 से 0 के बीच में। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एम कहाँ से कहाँ के बीच में घूम रहा है 0 से 1 के बीच में, मगर माइनस आने के कारण ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये 0 0 ही रहता, तो -1 से 0 के बीच में मेरा भाई, तो -1 से 0 के बीच में दोनों पर ओपन या क्लोज, ओपन क्या होगा ओपन। अब -1 से 0 के बीच में जितना नंबर लोगे सब क्या रहेगा, -1 से 0 के बीच में जितना नंबर लोगे इनफाइनाइट नंबर है वो सब क्या रहेगा निगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आ गया निगेटिव आ गया, तो रूट्स विल भी क्या हो जाएगा रियल एंड। सही है। समझ में आया, अरे लॉजिक समझ में आया। ये होता है स्मार्ट तरीका, ये होता है
गरीब तरीका, ये मजदूरी करना होता है। ये होता कभी कभी यहाँ आके तुम्हें पता नहीं चलेगा कि रूट्स विल बी रियल है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, ये नॉन रियल है, पता नहीं चलेगा, कोई जज नहीं कर पाए क्या हो रहा है। इसमें तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें है कि माइनस यहाँ -1 से 0 के बीच में जो भी नंबर लोगे, क्या कहा, निगेटिव। समझ में आ रहा है? और दिमाग में समझ में आया? तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आ जाता है तो क्या हो जाता, इमेजनरी हो जाता है, नॉन रियल होता, कंजुगेट इरेशनल होता या नहीं होता? ये समझ में आया? लिखो, सब समझ में आया? सभी m 0 से 1 के बीच में ओपन क्यों लगा? क्योंकि m इंटीजर नहीं है, तो m 0 को टच कर रहा है, मतलब इंटीजर वैल्यू है। यहाँ बोला m इंटीजर नहीं है। तो इसलिए 0 से माइनस के आने के कारण से 1 था, वो क्या हो गया, -1 हो गया। अरे समझ में आया? सेकंड मेथड, अरे सेकंड मेथड समझ में आया? आया? चलो सर वो इंटर वाला था वो आइडिया। चले, इसके बाद अगला क्वेश्चन उतारे, आगे क्वेश्चन लिखेंगे। ये सबको समझ में आया? आया कि नहीं आया? फर्स्ट मेथड भी है, सेकंड मेथड भी, सब समझे? अगला क्वेश्चन लिखेंगे। mx² सेकंड नंबर लिखेंगे भाई, mx² माइनस शांति रहो प्लस 4mx माइनस 2m इक्वल टू 0। अब देखें, अब यहाँ गौर से देखेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट तो आइए रहा। अब देखो m तो नॉन जीरो है, m 0 होगा, अगर 0 होगा तो क्या होता, क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं। ए बी सी जो भी है रियल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रियल की बात हो रही है, मतलब m रियल नंबर है, और बी भी अगर m है तो m ही रियल है, m नॉन जीरो है, m क्या है, नॉन जीरो है। अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं है, तो 0 नहीं है, मतलब 1 2 3 कुछ भी है, तो ये भी m, ये भी m, ये भी m, पूरा पूरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो उधर कॉमन लोगे, कॉमन लोगे मतलब कॉमन निकाले और 0 समथिंग क्या हो जाएगा, तो बचा क्या चीज, x² प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, हाँ या नहीं? अब हम d निकालेंगे, d नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट c कितना है इसमें बोलो, -2 है, a कितना भाई 1। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या गया, -2 नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, वीडियो पॉज कर दो, वीडियो पॉज कर दो। रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। उतारे इसको। अब देखोगे अगला क्वेश्चन में क्या है भाई, ए अब बदमाश नहीं, लिखो ये क्वेश्चन, ax² थर्ड नंबर, ax² माइनस प्लस bx प्लस c, ax² माइनस bx माइनस c। हाँ जा, अब तो सर क्या किए, यहाँ तो बाई क्वाड्रेटिक दे दिए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसमें c/a क्या निकालेंगे, इसमें c/a क्या निकालेंगे, अब c हमें पता नहीं वो क्या है, c माइनस c² है, c क्या है हमें पता, सी कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, मतलब क्या है, +2 है या -2 है, नेगेटिव है। उससे बनाओगे तो बाई क्वाड्रेटिक बन जाए, x की डिग्री कितनी आ जाएगी, एक 0 कर देंगे, खत्म हो गया। तो इस केस में करने के लिए इसको मान लिया d1, इसका मान लिया d2। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखो, अब यहाँ से d1 निकालो, पहले निकालो d1 तो b² -4ac,
उसी तरह D2 निकालोगे मेरे प्यारे बच्चे तो बी स्क्वायर प्लस 4AC। हाँ या नहीं? गौर से देखो, बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर प्लस 4AC। अब ये दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। नहीं कर, पावर में 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा। कुछ सोचोगे तो कुछ दिखेगा। इसको ऐसा नीचे ये दोनों को ऐड कर दो, D1 प्लस D2 करोगे तो क्या है? 2B स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बी मतलब नॉन जीरो है, हाँ बी क्या है? नॉन जीरो नॉन जीरो है। बी कैसा है? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो से बड़ा, ये जीरो से नेगेटिव या पॉजिटिव। अब उसका स्क्वायर पॉजिटिव हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। है या नहीं? पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव कब होगा? अगर एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव आ सकता है। नेगेटिव भी आ सकता है। चांसेस है नेगेटिव पॉजिटिव एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, आ सकता है। अलग या तो दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही आ तो नॉन नेगेटिव आ सकता है। आ सकता है या नहीं आ सकता है? या तो दोनों नेगेटिव हो जाए। ये नहीं होगा। क्या दोनों नेगेटिव एक साथ हो सकता है? ये पॉसिबल? अगर दोनों नेगेटिव आ गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब तुम्हारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा? पॉजिटिव पॉजिटिव तो दोनों अगर निगेटिव हुआ तो निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। नहीं आ पाएगा। मतलब दोनों को एक साथ निगेटिव होना जायज नहीं है। दोनों को एक साथ नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। नहीं है। सोचो, अगर दोनों एक साथ नेगेटिव हो गया तो ये कंडीशन ही क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा ना? अप्लाई नहीं करेगा। अप्लाई करेगा? नहीं करेगा। तो दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं होगा, मगर ये संभावना है कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा। ये संभावना, मगर दोनों का एक साथ नेगेटिव होना ये संभावना नहीं है। है या नहीं है? तो मतलब इसके रूट्स क्या होंगे? अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, एक पॉजिटिव हुआ, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इससे जो रूट्स आने वाले रहेंगे वो कैसा आएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। दोनों रूट्स कैसे होंगे इसके? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऐसे जो आएंगे रियल नहीं होगा, नॉन रियल। डिस्ट्रिक्ट होगा। कैसे? अगर एक पॉजिटिव हुआ तो इससे जो रूट्स आने वाले ये इंटू ये जीरो, मतलब ये जीरो और ये जीरो, तभी नहीं जीरो हो पाएगा। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है, या तो ये जीरो हुआ होगा या तो ये जीरो हुआ, तभी ना। अब इससे ये पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या D1 और D2 पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों का एक साथ नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं, ये तो कंफर्म है। दोनों का एक साथ नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं, मगर ये तो संभावना की जा सकती है कि एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, या दोनों क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। हाँ हो जाए तो सोचो, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इससे दोनों रूट निकलने वाला वो कैसा होगा? रियल रियल होगा। ऐसे कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। या दोनों पॉजिटिव आ जाए तो दोनों चारों रूट्स कैसे होंगे? चारों रूट्स रियल होंगे। होगा ये नहीं है? होगा ये नहीं होगा? तो इसको लिखो, एटलीस्ट वन आउट ऑफ D1 and D2 इज पॉजिटिव। कम से कम एक तो पॉजिटिव होगा, है नहीं? एटलीस्ट वन आउट ऑफ D1 and D2 इज पॉजिटिव। तुम लोग हिंदी में भी लिख लेना, इसमें कम से कम एक तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक, या ज़्यादा से ज़्यादा जितना आ जाए। एटलीस्ट का मतलब समझाए तो वहाँ कम से कम एक या ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए, अनगिनत हो जाए, है ना? जैसे दो सिक्का को उठाया, दो सिक्का को उछाला, उसमें बोला एटलीस्ट वन हेड,
या तो दोनों हेड आ गए तो भी वो स्वीकार है, हाँ आइए। अगर एक हेड भी आ गया तो भी स्वीकार है, आ जाइए। कम से कम एक तो चाहिए चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आ जाए। ज़्यादा वाला एक वाला दोनों का अपना है। हाँ या नहीं? तो एटलीस्ट 1 आउट ऑफ D1 एंड D2 में कम से कम एक तो पॉजिटिव होगा। अब जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होने के कारण से रियल कितने मिलेंगे? एक रियल मिलेंगे, 2 रियल मिलेंगे। तो अब ये रियल डिस्टिंक्ट मिलेंगे, ये गारंटी नहीं है, ये बताएगा हमें ये सब क्या है। बस इतना गारंटी है कि ये सिर्फ रूट्स जो आएंगे इमेजनरी नहीं आएंगे, वो क्या आएंगे? रियल आएंगे। ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि ये सिर्फ रियल होगा। एक तो इमेजनरी आ गया, इमेजनरी आएगा, 2 भी इमेजनरी आएगा, नेगेटिव हो तो 2 इमेजनरी आएगा, 2 रियल आएगा। मगर हमें 4 रूट के बारे में बताना ना, तो 4 रूट का हमको जानकारी नहीं है, तो हम सिर्फ कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे? एटलीस्ट 2 रियल रूट। कम से कम कितने रूट रियल होंगे? 2 रियल रूट होंगे। इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कहेंगे कि वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे या रियल और इक्वल होंगे, ये हमके नहीं कह सकते। हम सिर्फ किसके बारे में कहेंगे? रियल के बारे में कहेंगे। अरे दिमाग में खोपड़ी में घुस रहा है, अरे बतवा घुस रहा है, अरे खोपड़िया में घुस रहा है, क्या तो एटलीस्ट 2 रियल रूट, 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। ऊपर बाहर गया, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे। समझ में आया? खोपड़ी में घुसा। संभावना क्या क्या है कि ये पॉजिटिव हो जाए, ये निगेटिव हो जाए, या ये निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इससे जो रूट्स निकलने वाला है वो क्या निकलेगा? रियल निकलेगा। और केटू रियल निकलेगा, 2 रियल निकलेगा। केटू निकलेगा, रियल निकलेगा। समझ में आ रहा है? अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो रियल रूट कितने आ जाएंगे? 4 रियल रूट आ जाएंगे। तो कम से कम तो 2 रियल रूट तो मिलवे करेगा, तो कम से कम को बोलते हैं एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। कम से कम को बोलते हैं एटलीस्ट। समझ, एटलीस्ट कम से कम 2 तो आपको मिलेंगे ही, ज़्यादा से ज़्यादा 4 जितना भी मिल सकता है। ठीक है, समझ में आया? अपने लैंग्वेज में इसको क्या करना है? पूरा लिखना। पोस्ट कर दो जरा से। समझ में आ रहा है? अरे चलो देखो अगला क्वेश्चन, छोड़ो, हो गया ना? उससे नीचे मत लिखिएगा ना, ऊपर इस ऊपर नहीं लिखेंगे? ऊपर नहीं, ऊपर लिख लीजिएगा, नीचे मत लिखिएगा। चलो ठीक, इससे ज़्यादा नीचे देखो अगला क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, और अगर सर मान दिया रहेगा तो उससे पता चलेगा। हाँ पता चलेगा। लाइनिंग क्या है सर? वो कैमरा से गर्दा चला गया। चौथा क्वेश्चन लिखोगे, a माइनस ए नहीं b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। सब ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है बाबू? रियल है। ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है? रियल। अब इस क्वेश्चन को क्या करोगे? निकालोगे। निकाल देंगे, गूगल है। अच्छा मजदूरी वाला पहले काम करते, क्या करते? मजदूरी। तो d इक्वल टू निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू क्या होगा? b कितना बाबू? c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी माइनस सी इंटू सी ए माइनस होगा, होगा या ना होगा? होगा। अब इसको खोलोगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac लिखोगे और प्लस 4 इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस ए बी हो बी सी। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ये मजदूरी वाला काम कर रहे हैं गरीब। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस कितना? प्लस 4ab माइनस, अच्छा माइनस था, ये माइनस 4ab क्या हो जाएगा? माइनस 4ab और प्लस 4b स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा?
4ac और माइनस 4bc होगा या नहीं होगा? अब ज़्यादा करेंगे तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और क्या होगा प्लस 2 माइनस 2ac में से 4ac प्लस 2ac होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। माइनस 4ab होगा और माइनस 4bc होगा या नहीं होगा? होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। अब क्या होगा? और मजदूरी वाला करना चाहोगे? बच्चे ने ऐसा ऐसा किया होगा, कुछ बच्चे यहाँ आके फंस गए होंगे, कुछ बच्चे यहाँ किए होंगे और कुछ बच्चे यहाँ आके फंस गए होंगे। अब क्या करेंगे? बच्चे का दिमाग बताते हैं, बच्चे कैसे कैसे सोचेगा। कुछ बच्चा जो यहाँ तक करेगा, यहाँ तक आके ही छोड़ देगा। बोल क्या हो रहा है? क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्या हो गया? लफड़ा हो गया, मामला टेढ़ा हो गया, चलो छोड़ो छोड़ो, भागो भागो भागो। दूसरा बच्चा क्या होगा? दूसरा बच्चा सोचेगा कि चलो इसको खोलो, इतना खोल के फिर ऊपर लगे, बाप रे बाप ABC का होल स्क्वायर ये आ गया, भाई क्या हो गया? फिर तीसरा बच्चा आएगा, उससे थोड़ा IQ तेज वाला, तो वो इतना खोल देगा, अब ओ माय गॉड, इतना ओ माय गॉड। अब क्या करेंगे? ये क्या हो गया? अगला बच्चा आएगा, इसको देखेगा, इसको पहचानेगा कि शायद ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, प्लस 4b स्क्वायर छोड़ दिया ना रे बालक। अबे यार कट कर दो, कट कर, नहीं रुको थोड़ा देर, नहीं तो कट जाएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा। 5 मिनट तो बचते। ठीक। कुछ बच्चे हो गए यहाँ के सोचा, कुछ बच्चे जो होंगे यहाँ सोचेंगे, यहाँ क्या करेगा? उसने c के स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर मतलब c प्लस a 2b c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर सोचा। हाँ उधर माइनस कंपेयर क्यों? क्योंकि b के साथ क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। यहाँ a और c में कोई नेगेटिव नहीं हो रहा था, मतलब a और c को क्या होना पड़ रहा है? पॉजिटिव होना पड़ रहा है। तो यहाँ देखोगे b जहाँ जहाँ गया कहाँ हो गया? नेगेटिव हो रहा है। b a के साथ आया नेगेटिव, b c के साथ आया क्या हो गया? नेगेटिव। मतलब a और c क्या हो रहा है? तो c और एक पॉजिटिव, c प्लस a माइनस 4b स्क्वायर है, मतलब 2b का क्या लिखा हुआ? होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab प्लस ab प्लस bc प्लस ca, मगर ये b क्या है? माइनस 2b लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? माइनस 2। ठीक। कुछ बच्चे आए यहाँ, अब यहाँ आने के बाद बहुत ही बारीकी सोचा होगा तो पक्का स्क्वायर है, तो ये तो d ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा? d ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स विल बी रियल, d ग्रेटर देन 0। अब ये नहीं पता कि c और a और b और क्या है, क्या है, मतलब वो 0 होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, या डिस्टिंक्ट होगा। स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ बच्चा आके बहुत ही बारीकी से सोचा होगा कि अरे बाप रे बाप इतना सारा ये किया। अगला बच्चा अब तक में 3 क्वेश्चन बना लिया। अगला बच्चा स्मार्ट तरीका, ये तो हमको यहाँ ही तक समझ में नहीं आता ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा। कुछ बच्चे ने ऐसा करके निकाला होगा, अंदाजा बोला होगा सर रूट्स विल बी रियल, रूट्स विल बी रियल। कुछ बच्चे ने रह गया होगा ऐसे ही फड़फड़ा के, इसको देख के ही रह गया। कुछ बच्चे यहाँ तक निकाला होगा, कुछ बच्चे यहाँ तक निकाले, कुछ बच्चे यहाँ तक निकाले। अब हम क्या करेंगे? इस मजदूरी को हटाएंगे और मजदूरी से स्मार्ट तरीका बताएंगे। क्या क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अभी चमकाते, तुमको भी चमकाते यार, हम ही नहीं चमके सिर्फ तुमको भी चमकाएंगे। x इक्वल टू 1 ले लिया। अब x इक्वल टू 1 होते ही ये पूरा आदमी इसी बचेगा b माइनस सी, बचेगा ये नहीं बचेगा, फिर बचेगा c माइनस a, बचेगा ये नहीं बचेगा, प्लस a माइनस b, बचेगा ये नहीं बचेगा। मतलब कट कूट के 0 इक्वल टू 0 होता है या नहीं होता? मतलब x का वैल्यू 1 आ रहा, मतलब रियल आ रहा है, मतलब a b c तो रियल है और रियल वैल्यू दे रहा है,
मतलब कंफर्म हो गया कि डिस्टिंक्ट का पता नहीं सकते हम, लेकिन रियल है। रियल है। रियल है। x इक्वल टू 1 मतलब रूट्स विल बी रियल। रियल। अब हम ये डिस्टिंक्ट होगा, ये इक्वल होगा, ये हम अभी बता, नहीं। ये कौन तय करेगा? बी सी ए। ये कौन तय करेगा? बी सी ए। ये कौन तय करेगा? बी सी ए। मुझे समझ में आया नहीं। आए समझ में? ये मजदूरी पसंद है, ये पसंद है। अब सर अब हमको कैसे चमकेगा? हमको कैसे चमकेगा? हम लोग खुद घर इंसान हैं। तो तुमको चमकेगा मेरा भाई, जब मेरी है ना हो चमकेगा, दिखेगा। हाँ कैसे सर? जब भी क्वाड्रेटिक दिया रहे, क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट को जोड़ लो, अगर 0 आ रहा है पक्का एक रूट्स 1 होगा। क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट को जोड़ लो और जोड़ने के बाद अगर 0 आ रहा है कटपीट के, तो पक्का एक रूट्स कौन होगा? 1 होगा। क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट को मान ले मतलब x। क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट को जोड़ लो, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट ये सब है, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को जोड़ लो, कौन कौन? ये है और ये है। इस सारे को जोड़ लो और जोड़ने के बाद कट पीट के कितना मिल जाए? 0। तो पक्का एक रूट्स x इक्वल टू कितना मिलेगा? 1। और जो 1 है वो क्या है? रियल। इस सब की गारंटी कब? जब ए बी सी रियल होगा तब। समझ में आया? अरे खोपड़ी में घुसा, समझ में आया? तो रूट्स विल बी रियल, रूट्स विल बी रियल। समझ में आया? बिहारी भाषा इसकी समझ में आया बुरा। रूट्स विल बी क्या होगा? रियल। अब डिस्टिंक्ट होगा, ये इक्वल होगा, ये कौन डिसाइड करे? ए बी सी। समझ में आ रही बात? मजदूरी पसंद है, ये स्मार्टनेस पसंद है। हम तो सोच रहे मजदूरी करके स्मार्टनेस का रास्ता बनाए। चले इसको उतारे, आगे क्वेश्चन करते हैं। मजदूरी करके मैं करेंगे ऑफ कर दे। बाबू रूट्स विल बी क्या चीज के साथ? रियल। x इक्वल टू 1, मैं उधर b माइनस सी है। सी है, वाह सी। अभी गधा यहाँ देखने ना दिख रहते करे। बी माइनस सी तो बी इतना खूबसूरत बनाया है। अब इसमें क्या लग, तुमको कैसे हो गया ना ऑन? अब ये यहाँ तुमको कैसे चमकेगा मेरा भाई? तुमको कैसे चमकेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को लिख लो नोट करके। नोट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को ऐड करने पर 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है तो चालू कर दी ना। 0 मिल रहा है तो पक्का है, तो पक्का एक रूट x इक्वल टू 1 होगा, जो x इक्वल टू 1 होगा, जो रियल होगा। ये याद रखना भाई, IIT में जाना है तो ये याद रखना है। समझ में आ रहा है? x इक्वल टू, ये इसकी गारंटी कब? जब ABC बिलोंग्स टू रियल। रियल। समझ में आ रहा है? इसकी गारंटी कब? ABC बिलोंग्स टू रियल। ये भूलना मत। हाँ लिख लो, लिखा हुआ, ये लिखा दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को ऐड करने पर 0 मिल रहा है तो एक रूट x इक्वल टू 1 होगा, जो रियल होगा। अब डिस्टिंक्ट और इक्वल क्या हम बता नहीं सकते अभी, वो डिसाइड करेगा BC क्या है। जब पूछेगा तो बताओ। पूछेगा तो BC की वैल्यू देगा तब बताएंगे, C की वैल्यू देगा तब बताएंगे। हो गया? अगला क्वेश्चन करें। अब भेजा था 10:30 बजे, 10:15 में भेजा है। 10 में जाएगा, 8 बजे में जाएगा। 10 चलो, बजे भेजा, मेरा मोबाइल बंद लग गया हुआ था। अच्छा ठीक है, बाद में करेगा बात। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन करें। वो छोड़ दिए बात ऊपर। चलो ये मिला दे हिंदी वाला हाँ, है। मेरा लिख अगला क्वेश्चन मिटा दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा x
माइनस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। थीटा बिलोंग्स टू रियल है सब बाबू, यहाँ थीटा बिलोंग्स टू क्या है? थीटा बिलोंग्स टू रियल है, सब रियल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रियल की। थीटा बिलोंग्स टू रियल। अब देखोगे हाँ निगेटिव आ सकता है, माइनस थीटा सब रियल। चलो देखोगे ठीक क्या? ठीक रियल। अब देखोगे हमने क्या बोला? पहला काम क्वेश्चन को देखो, अब बनाने से पहले 1 मिनट रिवाइंड करो, माइंड को सोचो। क्वेश्चन को देखा, बनाने से पहले सोचो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो कुछ मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जिसको कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा।